नमस्कार, हर हर महादेव। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब तक इस चैनल में जितने भी वीडियोस आए हैं उन सबसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो वीडियो अभी होने वाला है और आगे भविष्य में वीडियोस आने के बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है वो यही मात्र वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो काफ़ी लोगों को नरक जाने से बचा लेगा और काफ़ियों को शांति प्रदान करेगा। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं। तो हरि और हर का जो एकत्व है उसे हम विभिन्न शास्त्रों के श्लोकों से दर्शाने वाले हैं। तो पहला शास्त्र है महाभारत। तो जो ये श्लोक है ये ऋषि मार्कंडेय कह रहे हैं, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिवरूपिणे यथांतरम न पश्यमि तेन तौ दिशतः शिवम। श्री शिव श्री विष्णु के रूप हैं और श्री विष्णु श्री शिव के रूप, मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर वे दोनों मुझे कल्याण प्रदान करे। देखो ऋषि मार्कंडेय ये कह रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कितना सुंदर भाव है, मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं देखता। जैसे शिव है वैसे ही विष्णु है, जैसे विष्णु है वैसे ही शिव है। रुद्रस्य परमो विष्णुर्विष्णुश्च परमः शिवः एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्यसः। शिव के परमेश्वर विष्णु हैं और विष्णु के परमेश्वर शिव हैं। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरते रहते हैं। तो ये थे महाभारत से। अब हम विष्णु पुराण की ओर चलते हैं। तो ये जो विष्णु पुराण का श्लोक है इसे भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कह रहे हैं। अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः वदन्ति भेदम पश्यन्ति चावयोरंतरम हर। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्न दर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। अविद्या से मोहित जिसका चित्त है वो इस प्रकार का भेद बुद्धि रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण। यथा शिवः तथा विष्णुः यथा विष्णुः तथा शिवः अंतरम शिव विष्णुश्च मनागपि न विद्यते। जैसे शिव हैं वैसे विष्णु हैं, जैसे विष्णु हैं वैसे शिव हैं। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है, तनिक भी। कितनी सुंदर बात। आगे बढ़ते हैं। नारद पुराण। शिव एव हरिः साक्षात् हरिः एव शिवः स्वयं द्वयोरन्तरदृग्याति नरकारण कोटिशः खलः। एक शिव ही हरि है, एक हरि ही शिव। इन दोनों में जो भेद देखता है वो अधम है और वो करोड़ नरकों में गिरता है। तो जितने भी लोग भेद बुद्धि रखते हैं, संसार में विष फैला रहे हैं, सुधर जाओ, नरक ही मिलेगा। तस्माद्विष्णुं शिवं वापि समं बुद्धा समर्चय भेदकृत दुःखमाप्नोति इह लोके परत्र च। अतः इन दोनों को एक समझ के ही पूजा करे। जो भेद करता है उसे इस लोक में और अन्य कहीं भी शांति नहीं मिलती, दुख ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। श्री शिव महापुराण। तो इसमें पहले दो जो श्लोक हैं वो भगवान शिव कह रहे हैं। आइए देखते हैं। वस्तुतः च अपि च एकत्वं वर्तः अपि तथैव च लीलयापि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशयः। तो यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप और मेरा रुद्र स्वरूप एक ही है। सत्यम सत्यम न संशयः। दो बार भगवान शिव कह रहे हैं सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, ये एक ही परमेश्वर परब्रह्म तत्व है। इनके भिन्न रूप और भिन्न लीला से जो लोग जज करना आरंभ कर देते हैं कि अरे यहाँ पे शिव ने ये किया तो ये कैसे हो गए, विष्णु ने वो कर दिया तो वो कैसे हो गए, है ना। जो लीला से भगवान को जज वगैरह करते हैं वो भी पशु बुद्धि ही है। उनके लीला को समझने का सामर्थ्य हम में है ही नहीं। इसीलिए इतनी सुंदर सुंदर बात बार बार कही गई है, भेद बुद्धि मत रखो, एक ही समझो, एक ही ईश्वर। आगे शिव ने क्या कहा है देखते हैं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम धृतम भस्म भविष्यति। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, ये भगवान शिव भगवान विष्णु से कह रहे हैं, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। अब ये जो तीसरा श्लोक है ये भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं। मम भक्तश्च यह स्वामी स्तव निंदा करिष्यति तस्य वै निरये वासम प्रयच्छ नियतम ध्रुवम। हे महेश्वर, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करे। तो अहंकारी लोग अपने इष्ट भगवान शिव और भगवान विष्णु की बात तो सुन लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पद्म पुराण। शैवं च वैष्णवं लोकम एक रूपम नरोत्तमम द्वयश्चाप्यंतरम नास्ति एक रूपम महात्मनः। श्री शिव और श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं तो उनके लोक में भी कोई अंतर नहीं। सभी शास्त्र इनके लोक को
परम गति और परम धाम कहते हैं। अब पद्म पुराण का दूसरा श्लोक देखते हैं। ये हीमं विष्णुम अव्यक्तम देवम वापि महेश्वरम एक ही भावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भव सागर से पार हो जाता है। छोटा बड़ा ना करने से भव सागर से मुक्त हो जाता है। इतनी सुंदर शिक्षा हमारे शास्त्रों में है। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। ये असमानम प्रपश्यन्ति हरिम वै देवतांतरम ते यान्ति नरकान घोरान तांस्तु गणयद्धरि। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वो घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। तो ऐसे लोग जितने भी हैं उन्हें भगवान विष्णु अपना भक्त ही नहीं समझते। तो हमें भी उनके बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं वराह पुराण। लक्ष्मी इज आइडेंटिकल विद उमा एंड हरि इज आइडेंटिकल विद रुद्र। इट इज सो डिक्लेयर्ड इन ऑल शास्त्रास एंड पुराणस। देखो इतिहास महाभारत से और 18 महापुराणों में से कुछ पुराणों में सबने दिखाई दिया ये तो। एनी शास्त्र और काव्य विच स्टेट्स अदरवाइज इज नॉट वर्थी ऑफ इट्स नेम। अगर ऐसा कोई शास्त्र है जो भेद करता है तो भैया किसी काम का नहीं है वो। और भी कहा है विष्णु शुड बी कंसिडर्ड एज रुद्र एंड लक्ष्मी एज गौरी। ही हु स्पीक्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम इज लवली अधम एंड शुड बी कंसिडर्ड एन अथीस्ट आउटसाइड द फील्ड ऑफ धर्मा। उसे नास्तिक ही समझना चाहिए, उसे अधर्मी समझना चाहिए। जो लक्ष्मी गौरी एवं हरिहर में अंतर देखता है। एक और शास्त्र है जिसे बड़ी मान्यता प्राप्त है हमारे समाज में, वो है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। तो उसमें से भी मैं आपको कुछ चौपाई दिखाना चाहता हूँ। 2 चौपाइयाँ हैं और इसे भगवान श्री राम ने कहा है। क्या कहते हैं श्री राम? शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली चौपाई। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। भैया कितने बार कह दिया नरक नरक नरक। त्याग दो इस भेद बुद्धि को। तो ये कुछ श्लोक हमने दिखाए जो साफ साफ कहता है कि भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। हरिहर में तनिक मात्र भी भेद नहीं है। एक ही परमेश्वर 2 रूपों में है। उनकी लीलाओं से हमें जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ही परमेश्वर परब्रह्म तत्व है। जिसकी प्रीति जिसमें हुई वो उसी के मार्ग से अपना कल्याण करवाए। इस प्रकार के व्यर्थ बातों में स्वयं के पुण्य को भस्म ना करे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने अपने शास्त्रों में भगवान को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला शास्त्र है श्री शिव महापुराण। तो इसमें भगवान शिव कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। तो भगवान शिव ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करके सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर चलते हैं। यहाँ भगवान हरि कहते हैं, विप्रवर, मैं ही जगत की रचना पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। देखो एकता देखो। कुछ लोग अपना एक ही पुराण पढ़ के बस यही बड़ा है करना आरंभ कर देते हैं। हालांकि अगर खुले मन से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको एकता दिख जाएगा। वैसे भी किसी एक भी पुराण को अच्छे से पढ़ो, उसमें ये एकता वाली जो बात है वो आपको मिल ही जाएगी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे भगवान क्या कहते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर 3 स्वरूपतः एक ही हैं, अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। ये भगवान हरि ने भागवत महापुराण में कहा है। तो जो भक्त हैं जिनके एक इष्ट देव होते हैं, आराध्य होते हैं, वो बाकी सभी रूपों में अपने इष्ट देव को ही देखें। देखो हमने इतिहास महाभारत और 18 महापुराणों में से कुछ प्रमुख महापुराणों से आपको एकता दर्शा दिया। लेकिन वैसे जिसकी बुद्धि सही ठिकाने है उसके लिए एक ही श्लोक काफ़ी है। वास्तव में होता यह है, जब आप अध्यात्म के मार्ग में होते हैं, भक्ति में होते हैं, कुछ लोगों का मन इतना निर्मल होता है, उनको ये सब श्लोकों की दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जानते हैं भगवान एक ही हैं, अपने भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं और किसी रूप में भेदभाव नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें थोड़ा सा अहंकार भाव होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा भगवान ही श्रेष्ठ है, बाकी सब जो है थोड़ा सा है, मतलब जो भी है। लेकिन ऐसे श्लोक देखने के बाद वो सुधर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भेद करना गलत है। और कुछ ऐसे लोग हैं, नरक जाना पड़ेगा ना, पुण्य नष्ट हो जाएंगे,
इस भय से ही भेद बुद्धि छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ भक्ति शून्य, ज्ञान शून्य, पशु बुद्धि, माया से मोहित बुद्धि वाले जितने लोग हैं, उनका अहंकार ऐसी स्थिति में आ चुका है कि ये सब श्लोक भी उनको दिखेंगे नहीं, बोलेंगे ये सब कुछ नहीं, वो भेद में ही लगे रहेंगे। क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक प्रगति, ईश्वर की कृपा कुछ प्राप्त नहीं करना है। अध्यात्म में आके भी वो जो सांसारिक ढोंग है उसे ही चलाए जा रहे हैं। उनको अंतर करने में ही मज़ा आता है। तो वैसे लोगों को कृपा करके आप इग्नोर करें, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु दोनों ही वैसे लोगों को पसंद नहीं करते, ना ही अपना समझते हैं। तो जो भगवान के ही नहीं हैं और अध्यात्म में विष फैला रहे हैं, वैसे लोगों से दूरी बनाए रखो। कोई वाद विवाद करने की भी आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है। वैसे लोग जो है वो निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि वो संसार में छोटा बड़ा, तुम्हारा इष्ट, मेरा 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 शास्त्र, मेरा भगवान, इस प्रकार के नीच और अधम मानसिकता वाले लोग, इनका कुछ नहीं होने वाला। स्वयं इनके जो आराध्य भगवान हैं वो भी आके समझाए ना, वो नहीं समझेंगे। और ऐसे ही लोग जो है वो नए नए मजहब का कारण बनते हैं। तो जो भेद बुद्धि है उसकी बड़ी निंदा की गई है। माया द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है वही भेद देखता है ना। भेद बुद्धि के एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको? ये देखो स्क्रीन में, यहाँ हम हरिहर एकत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन हैं ऐसे लोग जो कृष्ण, राम, नारायण और विष्णु में भी अंतर किए जा रहे हैं। हरि हरि में ही भेद चल रहा है, यानी कि भेद बुद्धि की पराकाष्ठा। ऐसे कुछ शैव लोग भी हैं जो भगवान नारायण का बहुत अपमान करते हैं। भेद बुद्धि की जो सबसे बड़ी संस्था है वो तो सबको पता ही है। उस संस्था का नाम लेके इस वीडियो को मैं ख़राब नहीं करूँगा। जो भी है, आशा है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों को नरक जाने से, कष्ट भोगने से बचा लेगा और शांति प्रदान करेगा। एक नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हरि हर भेदी नरकगामी, हरि हर भेदी नरकगामी, हरि हर भेदी नरकगामी। जैसे शिव है वैसे विष्णु है, जैसे विष्णु है वैसे शिव है। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं। शिव शिव, नारायण नारायण।